हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका फिर से मैं रमाशंकर डिमरी स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लेके आए हैं कला जगत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, फियर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क या शिकागो में? और फियर आर्ट गैलरी है वाशिंगटन में स्थित, तो विकल्प ए सही हो जाता है। तो जो आर्ट गैलरियां हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को भी आप जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, चित्र लक्षण में कितने रस माने गए हैं? विकल्प देखते हैं, 7 रस, 9 रस, 10 या 12 रस। जो चित्र लक्षण ग्रंथ है इसमें रसों की संख्या मानी गई है 9 रस। विकल्प भी सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पटना शैली की खोज किसने की थी? लिटनर ने, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, स्टेला क्रैमरिस, पीसी मानक। जो पटना शैली है इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है पीसी मानक जी को। विकल्प डी सही हो जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, कौन सी शैली गुलेर शैली का परिष्कृत रूप थी? मंडी शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली या कांगड़ा शैली? और गुलेर शैली का परिष्कृत रूप थी कांगड़ा शैली। विकल्प डी सही हो जाता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, नेफ्री वादन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, कोटा शैली या अलवर शैली? नेफ्री वादन एक फेमस पेंटिंग है और यह प्रसिद्ध जो चित्र है वह अलवर शैली का चित्र है। छठा प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? फसलों के मैदान, नदियों का संगम, मुर्दों का टीला या उपरोक्त में से कोई नहीं? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और यह आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले यही चीज़ें फैक्ट में आपके सामने आ जाती हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। विकल्प सी सही हो जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? 100 गुफाओं में, 275 गुफाओं में, 150 गुफाओं में या 600 गुफाओं में? तो भीमबेटका में जो टोटल गुफाएं हैं वो है 600 गुफाएं और जिनमें चित्र प्राप्त हुए हैं वो है 275 गुफाएं। तो इनमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 275 में ही चित्र मिले हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, कामसूत्र में चित्रकला को क्या कहा गया है? दृश्य, शिल्प, आलेख्य या शबीह? कामसूत्र में चित्रकला को आलेख्य कहा गया है। विकल्प सी सही हो जाता है। और आप जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनसे रिलेट करके जितने भी कला के प्रश्न बनते हैं उन्हें जरूर देखिएगा। नवा प्रश्न है, प्रदोष दास गुप्ता किस ग्रुप से संबंधित हैं? ग्रुप 1890, कलकत्ता ग्रुप, दिल्ली शिल्प चक्र या पैक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप? तो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं जो कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है। विकल्प भी सही हो जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, रंगों की सहायता से गोलाई दिखाने की कला को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? रूप, वर्तना, परिप्रेक्ष्य या उपरोक्त सभी? रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाने को कहते हैं वर्तना और विकल्प भी सही हो जाता है। इसमें रंगों की सहायता से गोलाई दिखाते हैं यानी कि थोड़ा सा 3D लुक भी इसमें आ जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी कला प्लास्टिक आर्ट है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या उपरोक्त सभी? तो जो प्लास्टिक आर्ट है जिसे हम कहते हैं रूपप्रद कला, तो प्लास्टिक आर्ट शब्द से ही आपको इसका सही उत्तर पता चल गया होगा। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। प्लास्टिक आर्ट यानी रूपप्रद कला जिसमें रूप होता है, यानी कि चित्रकला में भी रूप होता है, मूर्तिकला में भी रूप होता है और वास्तुकला में भी रूप होता है। 12वां प्रश्न देखते हैं, ग्रुप 1890 में कितने कलाकार थे? तो ये ग्रुप से संबंधित सवाल भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ग्रुप 1890 में कितने कलाकार थे? विकल्प देखते हैं, 8, 12, 18 या 20। तो जो ग्रुप 1890 है इसमें टोटल 12 कलाकार शामिल थे। विकल्प भी सही हो जाता है। तो जितने भी ग्रुप से संबंधित सवाल हैं, कला ग्रुप से संबंधित, इन्हें भी आप जरूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपके पास आएंगे। 13वां प्रश्न देखते हैं, किन्नर वधू किस चित्रकार का चित्र है?
अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य, रणवीर सक्सेना या यामिनी राय। तो ये जो चित्र है किन्नर वधू, ये है रणवीर सक्सेना जी का। और ये काफ़ी सारे जो प्रश्न आते हैं हमारे उसमें एग्जाम्स में, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। 14वां प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, प्रयागराज या लखनऊ में? तो ये लखनऊ की पहचान है रूमी दरवाज़ा, विकल्प डी सही हो जाता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, केरल कला मंडल की स्थापना वर्ष 1930 में किसने की थी? जयाप्पा स्वामी, त्यागराज, जे स्वामीनाथन या राजा रवि वर्मा? जो केरल कला मंडल है इसकी स्थापना 1930 में की थी त्यागराज जी ने, और विकल्प भी सही हो जाता है। तो जितने भी इस तरीके के सवाल आते हैं जहाँ पे ग्रुप की स्थापना या किसने की स्थापना, ये जरूर आप देखिएगा। 16वां प्रश्न है, प्राचीन समय में पांडुलिपियों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता था? वसली कागज, नारियल के पत्र, ताड़पत्र या आम्रपत्र? तो जो प्राचीन समय में पांडुलिपियाँ बनी हैं वो बनी हैं ताड़पत्रों पर, और अगर विकल्प में ताड़पत्र की जगह पे भोजपत्र होगा तो भोजपत्र भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर ताड़पत्र विकल्प में, तो ताड़पत्र सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, भित्ति चित्र किस भाषा का शब्द है? लैटिन, फ्रेंच, संस्कृत या अंग्रेजी? अब आप देखिए भित्ति चित्र यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में साफ साफ भित्ति चित्र, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं तत्सम तद्भव वाले। तो जो भित्ति है उसका अर्थ होता है दीवार, और चित्र यानी कि कोई इमेज। तो भित्ति चित्र जो है वो संस्कृत का शब्द है, विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न, मेल्टिंग वॉच किसकी प्रसिद्ध कृति है? पिकासो, सल्वाडोर डाली, वान गॉग या रेम्ब्रा? मेल्टिंग वॉच आपने देखा होगा जिसमें घड़ियाँ पिघलती हैं, ये चित्र आपने जरूर देखा होगा, और ये चित्र बनाया था सल्वाडोर डाली के द्वारा, यानी कि विकल्प बी सही हो जाता है। तो जो पश्चिम की कला से संबंधित प्रश्न है उनमें चित्र से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं, पेंटिंगों से संबंधित सवाल जरूर आपके पास पूछे जाएंगे। 19वां प्रश्न देखते हैं, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? जो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है ये भारत का बहुत ही फेमस आर्ट फेस्टिवल है, और ये जो आयोजित किया जाता है ये किया जाता है मुंबई में, विकल्प डी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, और ये बहुत ही लेटेस्ट है करंट अफेयर्स से, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? विकल्प में देखते हैं चंडीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी या बेंगलुरु? तो ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है ये वाराणसी में स्थित है, और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में किया गया है। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न किया था, रूपावली और शिल्पकला पुस्तकों के लेखक कौन हैं? और इस सवाल का सही जवाब है नंदलाल बोस रूपावली और शिल्पकला के लेखक हैं। और सबसे पहले जवाब दिया है मीनाक्षी खन्ना, पूजा कर्णवाल रुड़की से, गौरव नौटियाल देहरादून से, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग से, ममता मुदगल अलीगढ़, आदित्य नौटियाल टिहरी गढ़वाल, गजेंद्र उधम सिंह नगर, मनीषा मिश्रा उत्तर प्रदेश, स्वाति रावत कोटद्वार, नीतू सिंह हरिद्वार, प्रधान विनय हरिद्वार से, प्रियंका चौहान उत्तरकाशी, धीरज सिंह दिल्ली, गुंजन चौरसिया कन्नौज, नवनीत कुमार यादव इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है, शैलेंद्र कुमार कानपुर, कामना तिवारी, मोहम्मद कामरान खान, कविता नाथ देहरादून से, अशोक शुक्ला अनुभव एक्सपीरियंस देहरादून से, जगदीश रावत देहरादून, सुनील कुमार प्रयागराज से, दिनेश विश्वकर्मा, प्रतिभा गंगवार बरेली से, आरती नामदेव, विदुषी शनि रुड़की से, और सोनम सोना। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और आज के अंक का सवाल है, मिथिला म्यूजियम किस देश में स्थित है? सवाल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिथिला म्यूजियम किस देश में स्थित है? तो आप जब भी इस प्रश्न का जवाब देंगे तो आपने रखना है ध्यान, सवाल का जवाब देते समय
आप अपने शहर का नाम भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में लाएंगे आपके लिए कुछ और प्रश्नों को और फैक्ट को। तो तब तक के लिए नमस्कार।